हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक पोयम को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। इस पोयम को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोयम के पोइट हैं। इस पोयम को एक्सप्लेन करने से पहले हम इसके बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। ये पोयम जंगल में हॉर्स राइडिंग के एक इंसिडेंट को डिफाइन करती है। एक बर्फीली शाम को घने जंगल से होकर एक हॉर्स राइडर एक जगह पर रुकता है। कुछ टाइम तक वो गिरती हुई बर्फ से ढके हुए जंगल की खूबसूरती को देखता है। उस टाइम का एनवायरनमेंट थोड़ा डेंजरस भी था क्योंकि हॉर्स राइडर उस जंगल के मालिक को नहीं जानता था। वहां पर आसपास कोई फार्म हाउस भी नहीं था। यहाँ तक उसका घोड़ा भी अपने गले की घंटियां बजा रहा था, जैसे घोड़ा अपने मालिक से पूछ रहा हो कि कहीं उसका मालिक गलती से तो ऐसी डेंजरस जगह पर नहीं रुक गया है। वो नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था जो कि हॉर्स राइडर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद ही बर्फ़ की वजह से वहाँ से निकलना इम्पॉसिबल हो जाता और हॉर्स राइडर की डेथ होने के भी चांसेस थे। इसीलिए हॉर्स राइडर ने डेथ की जगह लाइफ के चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया और उस जगह से जाने का डिसीजन लिया। चलिए पोयम को स्टार्ट करते हैं। हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो। वुड्स का मतलब है फॉरेस्ट। हॉर्स राइडर कहता है ये जंगल किसका है, मुझे लगता है मैं जानता हूँ। हिज हाउस इज इन द विलेज दो। हालांकि जंगल के मालिक का घर गांव में ही है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर। वो मुझे यहाँ पर रुके हुए नहीं देखेगा। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो। वो मुझे बर्फ से ढके हुए जंगल को देखते हुए नहीं देखेगा। चलिए पूरे स्टैंजा को एक साथ समझ लेते हैं। हॉर्स राइडर उस बर्फ से ढके हुए जंगल में है। इस स्टैंजा में हॉर्स राइडर कह रहा है कि ये जंगल किसका है, मुझे लगता है मैं जानता हूँ कि इस जंगल का ओनर कौन है। हालांकि उसका घर गांव में है। वो मुझे यहाँ पर रुके हुए नहीं देखेगा कि मैं उसके बर्फ से ढके हुए जंगलों को देख रहा हूँ। नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेर। क्वेर का मतलब है स्ट्रेंज या अजीब। हॉर्स राइडर कह रहा है मेरे छोटे से घोड़े को अजीब लग रहा होगा। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस, कि मैं यहाँ रुक रहा हूँ जहाँ कोई भी फार्म हाउस नहीं है। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक। फ्रोजन लेक का मतलब है जमी हुई झील। इन जंगलों और जमी हुई झील के बीच में। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। ये शाम साल की सबसे अंधेरे वाली और सबसे खतरनाक शाम है। चलिए पूरे स्टैंजा को एक साथ समझ लेते हैं। हॉर्स राइडर कह रहा है कि मेरे छोटे से घोड़े को अजीब लग रहा होगा कि मैं ऐसी जगह पर रुका हुआ हूँ, जंगलों और जमी हुई झील के बीच, जहाँ आसपास कोई भी फार्म हाउस नहीं है, और ये शाम साल की सबसे अंधेरे वाली शाम है। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक। हार्नेस का मतलब है साज। घोड़ा अपने सिर को इधर उधर हिलाकर अपने साज में लगी घंटियों को बजा रहा है। आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक। घोड़ा घंटियों को बजाकर ऐसा लग रहा था जैसे वो मालिक से पूछ रहा हो कि यहाँ पर रुकना हमारी कोई गलती तो नहीं है। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ ईजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। स्वीप का मतलब है झोंका। डाउनी फ्लेक का मतलब है गिरते हुए बर्फ के कण। घोड़े की घंटियों की आवाज़ के अलावा वहां पर सिर्फ हवा के झोंके की आवाज़ और गिरने वाले बर्फ के कणों की आवाज़ आ रही थी। चलिए पूरे स्टैंजा को एक साथ समझ लेते हैं। हॉर्स राइडर कह रहा है कि घोड़ा अपने सिर को इधर उधर हिलाकर अपने साज में लगी घंटियों को बजा रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने मालिक से पूछ रहा हो कि यहाँ पर रुकना हमारी कोई गलती तो नहीं है। घोड़े की घंटियों की आवाज़ के अलावा वहां पर सिर्फ हवा के झोंके की आवाज़ और बर्फ के कणों के गिरने की आवाज़ आ रही थी, और इन आवाज़ों के अलावा वहां और कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। नेक्स्ट स्टैंजा है द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। हॉर्स राइडर कह रहा है कि जंगल खूबसूरत है, डार्क है और डेंजरस है, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। लेकिन मुझे अपने वादे और जिम्मेदारियों को निभाना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। स्लीप का मतलब यहाँ पर है डेथ या फाइनल रेस्ट। हॉर्स राइडर कह रहा है मुझे सोने से पहले यानी कि आराम करने से पहले बहुत दूर जाना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, मुझे फाइनल रेस्ट से पहले यानी कि डेथ से पहले बहुत कुछ करना है। चलिए पूरे स्टैंजा को एक साथ समझ लेते हैं। जंगल सुंदर है, डार्क है और डेंजरस भी है, लेकिन मुझे अपने वादे और जिम्मेदारियां निभानी है। मुझे सोने से पहले यानी कि डेथ से पहले बहुत दूर जाना है और मुझे डेथ से पहले बहुत कुछ करना है। एट लास्ट हॉर्स राइडर जाने का डिसीजन ले लेता है। आई होप गाइज आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।